एविडेंस ऑफ 1-2 शिफ्टिंग। कल एक बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछ ले आपसे कि व्हाई ओनली 1-2 शिफ्टिंग, तो उसका आंसर चला जाएगा ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का बनना। यानी पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ और फिर ऐसे हुआ। कल कोई आपसे पूछ ले व्हाई ओनली 1-2 शिफ्टिंग, तो बिना बोले क्या बोलोगे? बिना बोले कल बिना बोले मतलब आवाज नहीं आनी चाहिए, बिना बोले ट्रांजिशन स्टेट। आवाज क्यों आ रही फिर? हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ लिया था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कार्बोकेटायनिक रीअरेंजमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना? तो चलो वापस से हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए बेटा, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट मैंने शायद पॉइंट लिखा दिए थे, लेकिन मैं वापस से एक बार पॉइंट बोल रहा हूं। तो हाँ, आप एक बार फिर से देख लें ताकि लेक्चर आज का पूरा एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाए। तो लिखिए बेटा, इसमें पहले पॉइंट लिखिए, पहले लिखिए कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट अकर्स, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट अकर्स if more stable carbocation form. Carbocation rearrangement occurs if more stable carbocation form. More stable carbocation form. Next point लिखिए, it is not observed in unsaturated carbocation. It is not observed in unsaturated carbocation. ब्रैकेट में लिखना बेटा, C डबल बॉन्ड C पे पॉजिटिव, C ट्रिपल बॉन्ड C पर पॉजिटिव। It is not observed in unsaturated carbocation. C डबल बॉन्ड C पर पॉजिटिव, C ट्रिपल बॉन्ड C पर पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, rearrangement may be more than one times. Rearrangement may be more than one times, but always by 1-2 shifting. जैसे लिखा है always by 1-2 shifting, always by 1-2 shifting. इसके ब्रैकेट में लिखेंगे H माइनस, PH माइनस, R माइनस या बॉन्ड। ये शिफ्टिंग के टाइप है बेटा, H माइनस की शिफ्टिंग, PH माइनस की शिफ्टिंग, R माइनस की शिफ्टिंग एंड बॉन्ड की शिफ्टिंग। हो गया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिवर्सिबल एंड exothermic process. It is reversible and exothermic process. It is reversible and exothermic process. हो गया बेटा यहाँ तक? चलिए, चलो बेटा समझने का प्रयास करिए बेटा। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, सुनना बेटा, कार्बोकेटायन जब एक कंप्लीट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक फिनोमेना होती है जिसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट की फिनोमेना। वो रीअरेंजमेंट तभी करेगा यदि बनने वाला कार्बोकेटायन पहले की तुलना में ज्यादा स्टेबल होगा। अगर उसकी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है तो फिर वो रीअरेंज नहीं करेगा। स्टेबिलिटी किस किस तरीकों से बढ़ाई जा सकती है? चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ रही हो, चाहे तुम्हारा रेजोनेंस के द्वारा बढ़ रहा हो, चाहे वो बैक बॉन्डिंग के द्वारा बढ़ रहा हो, और चाहे एरोमेटिक कैरेक्टर के आने के कारण।
किसी भी तरीके से आने के कारण अगर उसमें स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो वो रीअरेंज कर जाएगा। हम इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी को नहीं देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग यहां पर करेंगे। यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी एक से अधिक टाइप के कार्बोकैटायन में रीअरेंज होने की संभावना होती है, लेकिन चूंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है इसलिए इक्विलिब्रियम उधर भागेगा जिधर बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो। रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक। शिफ्टिंग एक से अधिक बार हो सकती है, लेकिन जब भी शिफ्टिंग होगी 1-2 शिफ्टिंग होगी। सर व्हाई 1-2 शिफ्टिंग? अभी थोड़ी देर के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आइए हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 हमने आपके सामने लिया CH3CH, ध्यान से देखना बेटा, NCH2 पर पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे सामने कार्बोकैटायन है। इस कार्बोकैटायन में देखोगे तो अभी कितने अल्फा H नजर आ रहे हैं? 2 अल्फा H नजर आ रहे हैं। अगर इसमें रीअरेंज होकर अल्फा H की संख्या बढ़ेगी तो ये रीअरेंज कर जाएगा। आइए ध्यान से देखते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपके सामने क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल। ये आपके सामने है वैकेंट p ऑर्बिटल। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। होगा क्या, ये जो पूरा का पूरा CH बॉन्ड आपके सामने नजर आ रहा है, ये क्या होगा बेटा? ये इससे ओवरलैप कर जाएगा। ये CH जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, इस ऑर्बिटल में क्या कर जाएंगे? ओवरलैप हो जाएंगे। प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल है। क्या नजर आने वाला है? ध्यान से देखना, CH3CH2। यह हाइड्रोजन शेयर्ड हो जाएगा इन दोनों एटम के बीच में। बहुत ध्यान समझिए, यह हाइड्रोजन इन दोनों एटम के बीच में शेयर हो जाएगा। यहां से ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगेगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग को। और ये वाला बॉन्ड इससे धीरे धीरे क्या बनने लगेगा? बनने लगेगा। इससे अपन बोलेंगे दिस इज द बॉन्ड फॉर्मिंग। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा तो यहां पर डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो रहा होगा कि नहीं हो रहा? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से हट रहे होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे क्या होना शुरू हो रहा होगा? बढ़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे इसके इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे होंगे, वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज क्या होना शुरू हो गया होगा? न्यूट्रलाइज होना शुरू हो गया होगा। यह एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है रीअरेंजमेंट के पहले, और यह एक नेसेसरी प्रोसेस होता है। अगर आप यहां पर देखोगे तो एक जो हाइड्रोजन है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, क्या ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इसके दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने सेंटर के बीच में शेयर्ड हो चुके हैं? 3 सेंटर, हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन। ये आपके सामने 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इसे अपन बोलते हैं 3MCTS। शॉर्ट फॉर्म में आगे से हम लोग ये वर्ड यूज करने वाले हैं। मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 3 मेंबर्ड हो गया। ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग इस साइन से दिखाते हैं। अगर ऐसा कहीं साइन नजर आ जाए तो उसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ये हाईली अनस्टेबल चीज होती है। जब आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा यहां पर जो एग्जिस्ट कर रही है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? बोलो। ट्रांजिशन स्टेट को, हाईली एनर्जाइज्ड स्टेट। अरे है ना बेटा? ये जैसे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये तुरंत फिर क्या है? रिएक्शन फर्दर आगे की ओर बढ़ता है। हम बोल सकते हैं इसमें क्या नजर आ रहा है? 1 2 3 सेंटर्ड, और कितने इलेक्ट्रॉन इसके बीच में है? 2, यानी 3 सेंटर्ड। बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी 3C2E, जैसे आपको नजर आता है किसमें? बनाना बॉन्डिंग में। अरे नाम सुना है नहीं? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होगा? ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट गया। CH3CH यहां पे कंप्लीट पॉजिटिव आ गया, और CH2H यहां लग गया। 3 2 5 और 1 6, कितने अल्फा H हो गए बेटा? 6। फायदा की जबरदस्त फायदा। हाँ, तो यहां पर रीअरेंजमेंट होगा। प्रश्न ये आता है, बच्चा कहता है सर व्हाई ओनली 1-2 शिफ्टिंग? 1-2 शिफ्टिंग का मतलब होता है 1 और 2 के बीच में ही शिफ्टिंग हुई है, आजू बाजू शिफ्टिंग। सर 1-3, 1-4, 1-5 शिफ्टिंग क्यों नहीं होता है? मैंने कहा बेटा, जब भी शिफ्टिंग होगा इस ट्रांजिशन स्टेट का बनना नेसेसरी होगा।
और ये ट्रांजिशन स्टेट जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, क्या ये दूर दूर के एटम के बीच में बन सकता है कि आजू बाजू? आजू बाजू में पहले ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ऐसे था, ऐसे हुआ और फिर ऐसे हो गया। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनना यानी दिस इज ए एविडेंस ऑफ 1-2 शिफ्टिंग। कल एक बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछ ले आपसे कि व्हाई ओनली 1-2 शिफ्टिंग, तो उसका आंसर चला जाएगा ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का बनना। यानी पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ और फिर ऐसे हुआ। कल कोई आपसे पूछ ले व्हाई ओनली 1-2 शिफ्टिंग, तो बिना बोले क्या बोलोगे? बिना बोले कल बिना बोले मतलब आवाज नहीं आनी चाहिए, बिना बोले ट्रांजिशन स्टेट, आवाज क्यों आ रही? फिर कल कोई आपसे पूछ ले व्हाई ओनली 1-2 शिफ्टिंग, तो उसको ऐसे बोल देना, आवाज नहीं निकलनी चाहिए, बिना आवाज के सभी लोग एक साथ बोलो व्हाई ओनली 1-2 शिफ्टिंग। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दिस इज द, सामने वाला समझ गया तो अच्छी बात, नहीं तुमने उसको समझा दिया, ट्रांजिशन स्टेट बना और शिफ्टिंग हो चुकी है। लेकिन ये केवल समझाने के लिए था, एग्जाम में आप ऐसे मत करने लग जाना। अब सेम चीज को मैं वापस एग्जाम में दूंगा। अपन को कैसे करना है, CH3 CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, बहुत ध्यान समझना, ये हमारे सामने नहीं, आपको एविडेंस समझना है। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट का बनना, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे। तो यहां पे करना क्या है, वापस से सेम रिएक्शन को सेम हम एग्जांपल को ले रहे हैं। यहां कितने अल्फा एच हैं? 2 अल्फा एच। तो हमें करना क्या है, यहां से पूरा का पूरा H बॉन्ड के साथ शिफ्ट कर देना है पड़ोस में। इसे हम बोलेंगे 1-2 H माइनस शिफ्ट। क्या बोलेंगे? 1-2 H माइनस शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। आगे से हम इतना लंबा लिखना ना पड़े, इसलिए मैं इसको एक साइन देने जा रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो इसका मतलब आज के बाद समझा जाएगा 1-2 H माइनस शिफ्ट। अब आप देख सकते हो क्या हो रहा है, यहाँ पे CH3 CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ 2 अल्फा एच थे और यहाँ कितने हो गए बेटा? 6 अल्फा एच हो गए। फायदा की जबरदस्त फायदा। बहुत ध्यान से मेरी चीजों को आप लोग समझने का प्रयास करिए। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने ले लिया PHC PH एंड CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इसको देख रहे हो, पीएच का मतलब क्या है? फिनाइल रिंग ले लिया हमने। अब बताओ ये कार्बोकेटायन क्या किसी अल्फा एच से स्टेबलाइज हो रहा है? आहा। क्या कोई रेजोनेंस में है? आहा। क्या इसकी हालत खराब है? हाँ। क्यों हालत खराब है? क्योंकि 3 पीएच का माइनस आई लग रहा है। तो ये क्या करेगा, ये यहां से पीएच माइनस को क्या कर देगा? शिफ्ट। ऐसे दे दिया पीएच माइनस, या क्या बोलेंगे 1-2 पीएच माइनस शिफ्ट। अब जैसे ही यहां गया PHC PH, यहां आया CH2, यहां आया PH और चार्ज क्या गया? पॉजिटिव। आहा, मजा आ गया। क्या 2 रिंग का रेजोनेंस नजर आ रहा है? क्या 2 अल्फा एच भी मिल गया? फायदा की जबरदस्त फायदा। अरे है ना, यहां पे आपको जबरदस्त फायदा नजर आ रहा है। इज इट क्लियर? चलो एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने ले लिया CH3 H एंड CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। अगर आप यहां ध्यान से देखते हो तो कितने अल्फा एच है बेटा इसके पास? 1 अल्फा एच। कितना है? 1 अल्फा एच। अब इस कार्बोकेटायन को रीअरेंज होने की 2 संभावनाएं होंगी। पहली संभावना होगी ये CH3 माइनस को शिफ्ट कर ले, दूसरी संभावना होगी ये H माइनस को शिफ्ट कर ले। अगर हमने बेटा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अगर इसने CH3 माइनस को शिफ्ट किया तो आपको क्या लगेगा? CH3C, ये हाइड्रोजन मैं यहीं पे लगा रहा हूं, CH2 और यहां पर क्या आ गया? क्या चार्ज यहां पे आया? पॉजिटिव। क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्या तुम बता सकते हो? बोलो कितने अल्फा एच? 5 अल्फा एच। कितना हो गया? 5 अल्फा एच। किंतु परंतु लेकिन अगर आपने H माइनस को शिफ्ट किया तो CH3 H यहां पे आया कि नहीं आया? CH3 पे पॉजिटिव चार्ज। आहा, कितने अल्फा एच हो चुके हैं? 9 अल्फा एच। कितने हो गए रे? फायदा की जबरदस्त फायदा तो यहां भी हुआ है और फायदा तो यहां भी हुआ है। कार्बोकेटायन तो ये भी बनेगा, कार्बोकेटायन तो ये भी बनेगा, किंतु
परंतु लेकिन चूंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, इसलिए जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इक्विलिब्रियम उधर चली, तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे। अरे हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट? किया? हाँ, जल्दी से बनाओ। इधर वाला हो गया होगा बेटा?
हाँ बेटा ध्यान से सुने। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस कार्बोकेटायन को देखते हैं तो आपको इसमें कितने अल्फा एच नजर आ रहे हैं? 0 अल्फा एच। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पे मिथाइल भी है और इथाइल भी है। बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना। अगर हमने यहाँ पे मिथाइल की शिफ्टिंग करी CH3 माइनस, तो ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाई, क्या बनाओगे? CH3C। अच्छा C2H5 को मैं लिख देता हूँ CH2CH3, यहाँ आ जाएगा बेटा CH2, यहाँ आएगा CH3, यहाँ चार्ज क्या गया? पॉजिटिव। अगर आप दो कितने अल्फा एच हो गए बेटा? 3 2 5 और 2 7। हमने CH2CH3 इसलिए लिखा ताकि अल्फा एच आप देख सको, 7 अल्फा एच। चलो अब हमने क्या किया? C2H5 माइनस की शिफ्टिंग करी, C2H5 माइनस की, तो क्या बनेगा बेटा? CH3 CH3 CH2 और यहाँ क्या हो गया बेटा? C2H5। और यहाँ चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। बताओ 3 3 6 और 2 8 अल्फा एच। तो जिधर फायदा होगा उधर ही जाना होगा। फायदा किधर है बेटा? यहाँ पे फायदा नहीं है, यहाँ पे फायदा है। तो कुल मिलाकर हमने इस तरीके से देख लेना होगा कि कौन सा हमें रीअरेंजमेंट कराना है और कौन सा नहीं कराना। अब इसको थोड़ा आसान बना दे रहा हूं, मैंने लिख दिया है नीचे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, दैट इज माइग्रेशन ऑर्डर। तो देखा गया बेटा, जब आप यहां पर H की शिफ्टिंग करते हो तो क्या तुम्हें ज्यादा अल्फा H का फायदा हो रहा था? क्योंकि सारे के ये H इधर जाते ही 3 3 6 और 3 अल्फा H हो रहे थे। लेकिन अगर CH3 जा रहा था तो क्या अपने साथ H भी ले जा रहा था? क्या अपने साथ अल्फा H का नुकसान कर रहा था? तो ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बात करूं H जाएगा तो अल्फा H का नुकसान नहीं होगा। इसके पास कोई अल्फा, जब ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, जब ये जाएगा तो इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगा है, अल्फा H का नुकसान नहीं होगा। यहां 1 H का नुकसान, यहां 2 H का नुकसान, यहां 3। तो इसीलिए देखा जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां की होती है? H माइनस की। और H माइनस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण ये बहुत आसानी से क्या हो जाएगा? वैकेंट p ऑर्बिटल में पोलराइज हो जाएगा, बहुत आसानी से पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे तेज कौन सा जाता है? H माइनस। और उसके बाद हमने देख लिया सबसे बड़ा वाला एल्काइल, फिर छोटा वाला, यानी ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया? मिथाइल हो गया। तो जनरल माइग्रेटरी ऑर्डर हम इसको फॉलो कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि किसकी शिफ्टिंग करानी है और किसकी नहीं करानी है। अगर मान लो हमारे पास मिथाइल इथाइल दोनों है तो शिफ्टिंग किसकी कराओगे? इथाइल की। इथाइल और आइसोप्रोपाइल है तो आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल टर्सरी ब्यूटाइल है तो टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन। क्या मेरी बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? और साहब एग्जाम्पल नंबर 5 चलते हैं। मैंने ले लिया PHCH CH3 CH2 एंड CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। बताओ बेटा कितने अल्फा H है इसके पास? 2 अल्फा H है। अगर हमने क्या कर दिया, यहां से कौन सी शिफ्टिंग कर दी बेटा? बोलो। यहां से देखो ये H2 है कि नहीं बेटा? बोलो। यहां से एक H को हमने यहां शिफ्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा? PHCH CH3 CH पे चार्ज आएगा और यहां पे क्या जाएगा? CH3। 3 और 1 4 अल्फा H। क्या कुछ कुछ और हो सकता है क्या? अब क्या कर सकते? आहा, क्या यहां से भी जाए? और यहां से जब हमने शिफ्टिंग करी तो क्या बना? PHC CH3 CH2 CH3, यहां पे चार्ज किया गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या देख के लग रहा है? यहां पे रेजोनेंस भी है और 5 अल्फा H है। फायदा की जबरदस्त। एक बच्चे ने कहा हे मास्टर, हमने कहा बोलो बच्चा। कहता सर इतनी मेहनत काहे को करते हो? क्यों? कह रहा सीधे यहां से H को उठाओ और यहां पे चिपकाओ, हम 1-3 शिफ्टिंग करेंगे। मैंने कहा बेटा 1-3 शिफ्टिंग कर सकते हैं। व्हाई? बिना बोले बोलो व्हाई। क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रांजिशन नहीं, हर बार होगी 1-2 शिफ्टिंग, क्योंकि इसके बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, शिफ्टिंग। अब फिर अब इसके बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, तब शिफ्टिंग। अब समझ में आया कि व्हाई ओनली 1-2 शिफ्टिंग। चलो साहब एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां लिया CH3O CH2 CH पर पॉजिटिव चार्ज CH2 एंड PH, ये हमारे सामने है। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज किधर जाना चाहेगा? आजू या बाजू?
बाजू वाले हाथ उठाओ, बाजू वाले हाथ उठाओ, ये बाजू वाले हैं। और आजू वाले हाथ उठाओ, आजू वाले ज्यादा नजर आ रहे हैं। व्हाई? यस, ये समझ चुके हैं कि इंपॉर्टेंस किस चीज की है। बेटा इधर जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर होगा और रेजोनेंस, और क्या होगा? क्या मिला? रेजो। क्या मिला? रेजो। किंतु, परंतु, लेकिन अगर यहां से तुमने शिफ्टिंग कर दी, हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दी, तो CH3OCH पर पॉजिटिव चार्ज, CH2CH2PH। आहा, क्या हो गया यहाँ पे? बैक बॉन्डिंग। क्या बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ रही? क्या बैक बॉन्डिंग आने से ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप मेरी इस चीज को समझ चुके हो तो बेटा ध्यान से, ये है O2N और ये है हमारे साथ बेंजीन रिंग CHCH3, ये है CH पर पॉजिटिव चार्ज CHCH3, ये हमारे सामने है बेंजीन रिंग और इधर है NAS2। बता सकते हो बेटा ये केटायन किधर जाना पसंद करेगा? ये केटायन किधर जाना पसंद करेगा? ए वाले की तरफ या बी वाले की तरफ? वाई, यानी NO2 का क्या लग रहा है? माइनस। इसका क्या लग रहा है? प्लस। केटायन को स्टेबल माइनस एम वाला करेगा, प्लस एम वाला करेगा? तो बेटा क्या ये इधर जाएगा और क्या बनाएगा? बताओ, O2N। और ये क्या बना दिया मैंने? रिंग बना दिया। बोलो। इसके बाद CHCH3, यहाँ क्या बेटा? CH2, यहाँ क्या आएगा? C पर आ जाएगा बेटा क्या? पॉजिटिव चार्ज। और ये आ गया बेटा आपके सामने रिंग, और इधर हो गया NH2। क्या स्टेबलाइज बाई प्लस एम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आसान की बहुत आसान, फायदा की जबर 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 जबर। बना लो, क्या कर लो रे? बना लो। लिख लिया? अरे शिमला जैसा माहौल हो रहा है। नहीं, मैंने बोल दिया है, एसी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए बोल दिया है। चलो
लिख लिया? चलो अभी कुछ एग्जांपल्स हैं छोटे छोटे बट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहां देखते हो डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर अल्फा एच कितने हैं? 2 यहां पर, 1 यहां पर, 3 अल्फा एच। क्या किया जाए? ऊपर वाला कि नीचे वाला? यहां से H इधर आ गया, बोलो क्या हो गया? हाइड्राइड शिफ्ट। और हाइड्राइड शिफ्ट होते ही आप देख सकते हो क्या पॉजिटिव चार्ज यहां बन गया। 3 2 5 2 7 7 अल्फा। फायदा कि जबरदस्त फायदा? जबरदस्त फायदा। आओ साहब अगले क्वेश्चन देखो। यहां पर डियर स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्या कहना है? एक एच जे वाला है, एक एच जे वाला है। ऊपर वाला या नीचे वाला? अरे ऊपर वाले में अल्फा एच बढ़ जाएगा। आप समझदार हो चुके हैं, अब आपको समझ में आ गया फायदा कहां हो रहा है। अगर ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट होता है तो बेटा क्या पॉजिटिव चार्ज यहां आया, अब पॉजिटिव चार्ज आता है, किससे मुलाकात हो गई? रेजोनेंस से मुलाकात हो चुकी है ना? चलो साहब बहुत सही जवाब दे रहे हैं, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अच्छा सुनो, आइए आइए मैं देखता हूं यहां 2 ध्यान कितने अल्फा एच है बताओ? 2 और 2 4 अल्फा एच है। मेरी बात तो सुनो, थोड़ा ध्यान सुनो। ये अगर हमने यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया तो हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद क्या पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया? और अल्फा एच कितना हो गया? 3 अल्फा है। अरे सुनो मेरी बात सुनो, एक बार यहां पे तुम हाइड्राइड शिफ्ट और कर दो, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट करोगे अल्फा एच कितना हो जाएगा? 7। बहुत ज्यादा फायदा होगा। सर ये मॉलिक्यूल इंसानों की तरह नहीं सोचते, इंसानों की तरह नहीं सोचते कि आज का नुकसान हो और कल का फायदा देख लेंगे। इनका सिद्धांत है कि हम अगला कदम तभी रखेंगे जब अगले कदम पर हमको फायदा हो रहा होगा, अदरवाइज हम आगे। तो जब बनेगा ही नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? लेकिन सर वहां पे आपने 3 अल्फा से 7 अल्फा, बेटा वो ऑलरेडी बना हुआ था, वो बना हुआ था तो उससे हमने बनाया, लेकिन 4 से 3 जाने की कोशिश भी नहीं करना। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं? तो रीअरेंजमेंट की नो रीअरेंजमेंट? अच्छा सुनो, अभी कितने अल्फा एच है बेटा? 4 अल्फा एच है। यहां से मैंने क्या कर दिया? हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट किया हमने, बताओ क्या होगा क्या होगा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज यहां आया, अल्फा एच कितना हो गया? रीअरेंजमेंट की नो रीअरेंजमेंट? वाई इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी को देखना नहीं है। कहोगे सर CH3 का प्लस आई है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी को चेक नहीं करना है, हमें केवल हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस या फिर बैक बॉन्डिंग या फिर एरोमेटाइजेशन अगर नजर आए तभी उसमें हमें इसकी बात करनी है। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इस कंपाउंड को बच्चा ध्यान से देखेगा, इस कंपाउंड में बच्चे को अभी कितने अल्फा एच नजर आ रहे हैं? 2। यहाँ पे अल्फा एच है कि 2 अल्फा एच है। अगर हमने यहां से किसकी शिफ्टिंग कर दी बेटा? बोलो मिथाइड की शिफ्टिंग कर दी। किसी कर दी रे? जैसे आप मिथाइड की शिफ्टिंग करोगे, जे यहां जे यहां, क्या पॉजिटिव चार्ज यहां आ चुका है? 3 2 5 और 1, क्या 6 अल्फा एच हो गए कि नहीं बेटा? फायदा की जबरदस्त फायदा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ये तो मिस प्रिंटिंग है बेटा, CH3 माइनस। वो मैं चेक करना चाह रहा था कि क्या तुम ध्यान देते हो कि नहीं देते हो। हाँ ऐसा कभी कभी जानबूझ के कर दिया करता हूँ। बच्चे देखें कितने लोग कॉपी में लिखने वाले, तुम लोग बहुत सिंसियर हो, तुम लोग तुरंत पकड़ लिए कि हाँ सर आपने मजाक किया है यहाँ पे। हाँ चलो चलो, आज थोड़ी सिंसियरिटी नजर आ रही है। चलो बना लो। जिदान कैसे हो? जिदान जिदान
चलिए अगला टॉपिक है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट बाय रिंग एक्सपेंशन. दिस इज आल्सो अ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट बेटा. ये भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट है लेकिन टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है. कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट बाय रिंग एक्सपेंशन. तो इसमें कुछ पॉइंट्स पहले लिखेंगे. लिखेंगे का मतलब आप लोग समझा करो. लिखेंगे का मतलब हो गया फ्यूचर टेंस. तो आपकी इंग्लिश भी वीक लगती है मुझे. लिखो, लिखेंगे, लिख लिया था, ये समझ में जाओ. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. हाँ 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 ठीक है ठीक है. हाँ. चलो लिखो. तो हेडिंग डालिए कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट बाय रिंग एक्सपेंशन. अब हम इसको लिखने जा रहे हैं. समझ में आया ना, फर्क है. तो लिखो बेटा, इफ पॉजिटिव चार्ज कार्बन, if positive charge carbon present, if positive charge carbon present adjacent to a four membered or five membered ring, then कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस. देन कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस बाय रिंग एक्सपेंशन. to produce by ring expansion to produce more stable carbocation. To produce more stable carbocation. कहने का मतलब क्या है, मेरी बात ध्यान सुनना. अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन एडजेसेंट टू 4 मेंबर्ड रिंग या 5 मेंबर्ड रिंग हो तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस होता है बाय रिंग एक्सपेंशन. जैसा कि हम आपको जब आइसोमर पढ़ाए थे तभी हमने आपको एक चीज लिखाया था. आज आपको रिकॉल करा रहे हैं स्टेबिलिटी की बात. तो 4 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी जो होती है वो 5 मेंबर्ड रिंग से क्या होती है, कम होती है. 4 मेंबर्ड एंड 5 मतलब 5 कार्बन 4 कार्बन से ज्यादा स्टेबल होगा. फिर 6 कार्बन की रिंग जो होगी वो 5 कार्बन से ज्यादा स्टेबल होगी, लेकिन 6 कार्बन की रिंग ही 7 कार्बन से भी ज्यादा स्टेबल होगी. वहां पर एक शब्द मैंने प्रयोग किया था चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन में, एक्लिप्सिंग. क्या तुम्हें याद है कि चेयर फॉर्म में इक्लिप्सिंग सबसे निग्लेजिबल है, सबसे कम था. अरे है ना, इक्लिप्सिंग ना के बराबर था. तो जैसे ही 7 कार्बन आता है रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती तो इक्लिप्सिंग वापस से होने लग जाती है. क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बेटा? तो ये याद ना, यानी कह सकते हैं कि अगर 4 कार्बन से 5 कार्बन बना ले, 5 कार्बन से 6 कार्बन बना ले, 6 कार्बन से 7 कार्बन, बात नहीं करनी है. 6 कार्बन से 7 कार्बन भी जा सकता है, लेकिन वो कंडीशंस अलग हैं. जिस कंडीशंस में हम खेल रहे हैं इस कंडीशंस में वो नहीं आएगा. अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता है किसी कारणवश 6 कार्बन 7 कार्बन में जाके तो वो जा सकता है. मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? आइए तो ध्यान से समझना. अगर 4 मेंबर्ड रिंग के एडजेसेंट में आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आए या 5 मेंबर्ड रिंग के एडजेसेंट में पॉजिटिव चार्ज नजर आए तो यहां रिंग एक्सपेंशन होएगा. यानी रिंग के पास पॉजिटिव यस एक्सपेंशन, बट रिंग पर पॉजिटिव नो एक्सपेंशन. क्या मेरी बात समझ में आया?
तो सुना, रिंग के पास पॉजिटिव एस एक्सपेंशन, लेकिन रिंग पर पॉजिटिव नो एक्सपेंशन। रिंग पर पॉजिटिव नो एक्सपेंशन, रिंग के पास पॉजिटिव एस एक्सपेंशन। 4 से 5 बने, बना ले। 5 से 6 बने, बना ले। 6 से 7 बने, आहा आहा। क्या मेरी बात समझ में आया? आइए अब देखते हैं कि आखिर ये रिंग एक्सपेंशन होता कैसे है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, आपको फीलिंग आएगी एग्जाम्पल में। ध्यान से सुनना। डियर स्टूडेंट, हाँ, ये आपके सामने पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान सुना, 5 की रिंग है। पहले मैं आपको इसको बताऊंगा कैसे रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। ये भी हमेशा 1-2 शिफ्टिंग। रिंग एक्सपेंशन मतलब कैसा है? 1-2 शिफ्टिंग। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कैसा है? 1-2 शिफ्टिंग। समझ? अब यहाँ होगा क्या, जैसे मान लो ये है 1 और ये क्या हो गया 2, वही वाली बात होगी। यहां पर भी क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। ये भी क्या होगा? बॉन्ड पोलराइज, इधर खींचे चले जाएंगे, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बट अब हम उसकी बात करनी नहीं है। अब हम की पॉइंट से आपको बता रहे हैं। ये जो 2 नंबर पर बॉन्ड है, ये यहां से टूटेगा। ये क्या है? टूटेगा। ये पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा यहां पर, जहां पॉजिटिव चार्ज है। यहां पे पूरा बॉन्ड क्या हो गया बेटा? शिफ्ट कर गया। जो एडजेसेंट पे, एडजेसेंट पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट वाला बॉन्ड, चाहे इसको तोड़ो चाहे इसको तोड़ो, इसको बोल दिया हमने 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। नाम क्या दे दिया बेटा? 1-2। याद करो, H माइनस PH माइनस R माइनस ऑब्लिक बॉन्ड भी लिखा था मैंने। ये है बॉन्ड शिफ्ट। अब जो बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है उसको छोड़कर सारे बॉन्ड को एज इट इज बना लो। सारे बॉन्ड को एज इट इज बना लो। इधर देखो बेटा, जे 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 और जे। बना लिया कि नहीं बना लिया? अब समझना मेरी बात ध्यान से। आप देख रहे हो, जब ये बॉन्ड यहां से टूट रहा था तो यहां पे कौन सा चार्ज बन जाएगा? पॉजिटिव। क्या नया बॉन्ड यहां बन चुका है कि नहीं? ये आपको अलादीन का चिराग नहीं नजर आ रहा है? ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ध्यान से पढ़ो, तुम्हारी सारी जायज दुआएं कबूल होंगी। ध्यान से सुनो यहां से। हाँ, अब क्या हुआ? ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये कितने की रिंग बन चुकी है? 6 की। रीऑर्गेनाइज कर लो। 5 की रिंग किस में जा चुकी है? 6 में। यहां पे पॉजिटिव चार्ज का रिंग एक्सपेंशन हो गया। इसे बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। एक बालक कहता है, हे मास्टर। हमने कहा बोलो बच्चा। कह रहा इतनी मेहनत काहे को करते हो? हमने कहा क्या हो गया? कह रहा सर मैं बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकता हूं। हमने कहा प्लीज एक्सप्लेन। तो वो कहता है, मेरी बात ध्यान सुनना, बच्चा एकदम सही बात बोल रहा है। उसने कहा मैं इससे ही क्वेश्चन पूछ रहा है और कह रहा है कि सर एक बात बताओ, इसमें कितने अल्फा एच हैं? बताओ बताओ कितने अल्फा एच हैं? मैंने कहा बेटा यहाँ पर 1 अल्फा एच है। कह रहा सर एकदम आप सही जवाब दे रहे हो। उसने कहा सर आप क्या करो, यहां से H माइनस की शिफ्टिंग कर दो। हमने कहा उससे क्या होगा बेटा? सर जितना कह रहा हूं बस उतना करो, क्वेश्चन ज्यादा मत करो। ठीक है। और इस तरीके से देखने के बाद फिर खुद कह रहा है सर अब एक बात बताओ कितने अल्फा एच हो गए? हमने कहा 3, 2 5 और 2 7 अल्फा एच। बच्चे के चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कुराहट आता है, प्राउड वाला मुस्कुराहट आता है। उसके बाद कहता है हे मास्टर अब फायदा हो रहा है कि जबर 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 फायदा हो, मतलब मेरे ही स्टाइल में मुझे ही बता रहा। अब बता मास्टर, तुम्हारे मॉलिक्यूल में 4 अल्फा एच, हमारे मॉलिक्यूल में 7 अल्फा एच। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है, अब बताओ क्यों रिंग एक्सपेंशन कर रहे हो? बच्चे ने प्रश्न एकदम सही किया है। हमने कहा अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना, बिना आवाज किए, बिना आवाज किए, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने कहा बेटा इधर आओ, हम तुम्हें प्रैक्टिकली ये चीज सिखाएंगे। कहता है सर, एकदम उत्सुक बच्चा कहता है चलो आज कम से कम मास्टर हमको सिखाने का प्रयास करेगा और देखूंगा कैसे मैं जीत रहा हूं और मास्टर हार रहा है। और मैं तो चाहता ही हूं कि मेरा स्टूडेंट ही जीते, क्योंकि उसकी जीत में ही तो मेरी जीत है। अरे है ना? हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो, लेकिन मुझे सिखाना भी है, लेकिन मुझे सिखाना भी है। मैंने क्या किया बेटा इधर आओ, बड़े मुस्कुराहट के साथ पास आता है। मैंने उसके दोनों हाथों को आगे से लेके नहीं, पीछे से लेके उसके पैरों में रस्सी से बांध दिया। मेरी बात ध्यान सुनो, सुनो बात सुनो, बात तो सुनो।
मेरी बात ध्यान सुनो, हाँ मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो आप बोल रहे हो वही रीजन है, लेकिन समझो थोड़ा फीलिंग के साथ। तो क्या हुआ, मैंने पीछे से ले जाके उसके हाथ को कहा, मास्टर ये तूने क्या किया? मैंने कहा रुक जाओ बेटा, और उसको 2 दिन तक उसी अवस्था में बिना खाना दिए मैंने रख दिया। अब सुनो मेरी बात, क्या होने वाला है। 2 दिन के बाद मैं उसके पास पहुंचता हूं और अपने साथ एक अच्छी सी थाल राजभोग, रसोगुल्ला, पूड़ी, लस्सी के साथ, अच्छी पनीर के सब्जी के साथ पहुंचता और कहता हूं कि हे बालक, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कि तुम इसी अवस्था में ये भोजन कर लो, और दूसरा ऑप्शन भोजन कल कर लेना, आज मैं रस्सी काट देता हूं। बताओ बालक क्या कहेगा? सर भोजन तो मैं कल कर लूंगा, ये दर्द नहीं सहा जा रहा, ये एंगल स्ट्रेन नहीं सहा जा रहा है, ये रस्सी काट दो बस। अब आपको मॉलिक्यूल में चीजें समझ में आ गई होंगी। बच्चा समझता नहीं, लेकिन आज बिना मेरे एक्सप्लेन किए ही तुम्हें ये बातें समझ में आ गई हैं कि अगर मॉलिक्यूल के पास 2 रास्ते हैं, पहला रास्ता है एंगल स्ट्रेन को रिड्यूस करना। क्या यहां पर आपको एंगल स्ट्रेन रिड्यूस करता हुआ नजर आ रहा है? एंगल स्ट्रेन का रिड्यूस होना। और दूसरा ऑप्शन है अल्फा एच का। अल्फा एच क्या है? खाना। अल्फा एच क्या है? ये उसी स्ट्रेन में खाना खाना पसंद करेगा कि एंगल स्ट्रेन को रिड्यूस करना पसंद करेगा? समझ में आया? अगर मॉलिक्यूल के पास 2 रास्ते हैं, पहला एंगल स्ट्रेन को रिड्यूस कर और दूसरा अल्फा एच बढ़ा ले, वो किधर जाना चाहेगा? मुझे नहीं लगता कि अब आप आज के बाद इस चीज को भूल पाएंगे, क्योंकि इस कहानी के दौरान आपने उस दर्द को फील किया है ना? तो यहाँ एंगल स्ट्रेन क्या हुआ है? रिड्यूस्ड हुआ है। तो हम ऐसे जाएंगे कि हम उस चीज को लेके जाएंगे। ऑर्गेनिक है, फील करो, ये नॉन लिविंग नहीं, ये लिविंग होता है। और अगर आपको सब्जेक्ट से प्यार हो गया तो सब्जेक्ट आपको कभी धोखा देने वाला नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आया? ये तो तरीका मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्या एग्जाम में इतना टाइम रहेगा इस तरह से रिंग एक्सपेंशन करने का? तो अब हम आपको ट्रिक मेथड बताने जा रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका आपके सामने हम आपको ट्रिक मेथड बताने जा रहे हैं। वो ट्रिक मेथड क्या है डियर स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। ये है पॉजिटिव चार्ज, बहुत ध्यान सुनना, की पॉइंट सुनो। प्लस के बगल में प्लस बनाओ, मेरी बात ध्यान सुनना। प्लस के बगल में प्लस बनाओ, उसके बगल में माइनस बनाओ, इस प्लस माइनस को तोड़ दो, इस माइनस प्लस को जोड़ दो। समझ में आया कि नहीं आया? बस इसी को बोल दिया, सीधे आप देख सकते हो तो आपको नजर आ रहा होगा। क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ गया? और इस प्लस माइनस ने क्या नया बॉन्ड बना लिया? क्या अपने आप रिंग एक्सपेंशन हो गया? और आप देखोगे तो क्या इसको आपने ऑर्गेनाइज कर लिया? आप माइनस यहां पे बना है तो माइनस आप यहां पर भी बना सकते हो। इज इट क्लियर? तो बताओ आज के बाद बालक कैसे इसको सॉल्व करेगा? बोलो क्या करेगा? प्लस के बगल में प्लस बनाओ, उसके बगल में माइनस बनाओ, इस प्लस माइनस को तोड़ दो, इस प्लस माइनस को जोड़ दो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आसान है। इस तरह से हम सारे रिंग एक्सपेंशन को कर लेंगे। बना ले। हाँ बस बस आप ऑर्गेनिक फील करो, लेकिन बना लो। आइए जल्दी से करिए, हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। इसी तरह से सॉल्व आप लोग करोगे। इसको हटा दो। बस आप लिखने की स्पीड अच्छे रखो। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बहुत। अब तो रियल में बता दूं ना, अभी तक जो चीज आप पढ़ रहे थे वो आपको लग रहा था वो ज्यादा आसान है और रिएक्शन वाला पार्ट ज्यादा टफ है, लेकिन इतने दिन में आपको एक चीज फील हो गया होगा कि ये चीज सबसे आसान है। रिएक्शन वाला पार्ट सबसे आसान है, सबसे आसान रिएक्शन वाला पार्ट, इसे आप टफ समझते हो। देख तो देना, अभी तो सारे के सारे रिएक्शन बहुत आसानी से आप कर लोगे। आइए सब अगला एग्जांपल करते हैं। बेटा 2 तरह के लोग ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। मेरी बात सुनो,
बात तो सुनो, एक ऐसा इंसान जिसने ऑर्गेनिक एक निम्नतम स्तर से सीखते 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 आप वहां तक आया है, समझ में आया? और एक ऑलरेडी जो ऑर्गेनिक शुरू से ही बहुत खतरनाक जान रहा है कैसे भी। तो याद रखना स्टूडेंट, अरे मैं दोनों कम्बो नहीं तो एक ऐसा समय था, उस समय से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं, तो मैं हर एक स्टूडेंट में उस कमी को देख सकता हूं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाएं। हाँ आइए आइए सब बेटा एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट बेटा हटा दो उसको। चलिए एक एग्जाम्पल इधर करते हैं, क्वेश्चन का जवाब आप ही को देना है। ये है पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से देखना, ये है पॉजिटिव चार्ज। क्या यहां पर कोई रिंग एक्सपेंशन के चांसेस हैं? अभी नहीं है, क्योंकि रिंग के पास पॉजिटिव नहीं है। तो फिर क्या करेगा, कोई भी तरीका ढूंढेगा जिस तरीके से अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सके। क्या करा जाए बताओ बेटा? क्या एक H माइनस शिफ्ट कर दिया जाए? अभी इसके पास कितने अल्फा H नजर आए? 2। एक H यहाँ, एक और H यहाँ, क्या 2 अल्फा H है क्या? अगर हमने यहाँ H माइनस शिफ्ट कर दिया तो बताओ क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया? कितने अल्फा H हो गए? 3, एक 4, हाँ 4 अल्फा H। क्या स्टेबिलिटी बढ़ी है? आहा, जैसे मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज आता उसकी आंखें चमक गईं, क्योंकि अब वो तैयार है किस चीज के लिए? रिंग एक्सपेंशन के लिए। अरे है ना? क्या हमारे स्टूडेंट को रिंग एक्सपेंशन करना आ चुका है? क्या बोलेगा वो बताओ? प्लस के बगल में, उसके बगल में, इस प्लस माइनस को, इस प्लस माइनस को। अरे आया कि नहीं आया? और इस तरीके से आप देखते हो इस बॉन्ड को छोड़कर, क्या आपको ये नजर आया है कि नहीं आया? ये बॉन्ड बन गया तो यहाँ 4, ये तो न्यूट्रलाइज हो गए प्लस माइनस। क्या यहाँ प्लस नजर आ रहा है क्या? अगर ये नजर, इसे क्या नाम दिया? 1 2 बॉन्ड शिफ्ट। क्या नाम दिया रे? 1 2 बॉन्ड। कितने कार्बन की रिंग हो चुकी है अब? 1 2 3 4 5। क्या इसको आप खूब अच्छे से शेप दे दोगे? और आपने यहाँ पे बनाया पॉजिटिव चार्ज, तो पड़ोस में बना दिया क्या? मिथाइल। क्या अभी भी कुछ कुछ हो सकता है? अभी अल्फा H इसके पास कितने हैं? 2 और 1, 3 अल्फा H हैं क्या? अगर हमने यहाँ से क्या कर दिया? हाइड्राइड शेप। अरे बोलो, यहाँ से हमने क्या कर दिया बेटा? हाइड्राइड शेप। तो कितने अल्फा H हो जाने वाले हैं? क्या 7 अल्फा H हो चुके हैं कि नहीं? बोलो। अगर मैंने आपसे इसी में क्वेश्चन पूछा कि बताओ डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ 1 2 शिफ्ट यहां कितने हुए? बताओ आंसर कितना होगा? 3। कौन कौन सा हुआ बताओ? पहला क्या 1 2 H माइनस शिफ्ट है? यस। क्या दूसरा 1 2 बॉन्ड शिफ्ट है? यस। क्या तीसरा 1 2 H माइनस शिफ्ट है? क्या सारे शिफ्ट 1 2 ही होते हैं? हाँ। तो नंबर ऑफ 1 2 शिफ्ट कितने हो गए इसमें? 3। कितने हो गए बेटा? 3। यहां तक कोई डाउट किया? हाँ। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, मजेदार। आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। अगले क्वेश्चन को भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको जवाब देना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? कितना एग्जाम्पल था बेटा? जो भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 था वो बेटा। 1 तो समझाया ही था, कह रहा 1 था। पहला तो समझाया था, दूसरा भी इसको कराया है, तीसरा एग्जाम्पल ये है। बना लो इसको, पहले इसको बना लीजिए।
लिख लिया बेटा? चलो, हाँ डियर स्टूडेंट्स सुनो, जवाब दे। अच्छा, क्या रिंग पर पॉजिटिव की रिंग के पास पॉजिटिव? रिंग पर पॉजिटिव, नो एक्सपेंशन, तो दूसरा रास्ता ढूंढेगा। क्या दूसरा रास्ता है डियर स्टूडेंट्स? अच्छा एक बात बताओ, अभी कितने अल्फा एच है इसके पास? दो, दो चार और एक पांच, पांच अल्फा एच है। क्या किया जाए? अगर हमने यहां से क्या कर दिया, हाइड्राइड शिफ्ट, जैसे ही हमने यहां किया, ये है दिस इज द हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट करते ही क्या अल्फा एच की संख्या बढ़ चुकी है? कितने अल्फा एच हो गए? तीन, तीन छह और एक सात, सात अल्फा एच हो गया। क्या रिंग कर पॉजिटिव के रिंग के पास पॉजिटिव? क्या मॉलिक्यूल की आंखें चमक चुकी हैं? क्या वो फिर से गुनगुनाने वाला है? क्या कहने वाला है जरा बताना? प्लस के बगल में प्लस बनाओ, उसके बगल में माइनस बनाओ, इस प्लस माइनस को तोड़ दो, इस निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ दो। अरे है ना? ये कौन सी शिफ्ट हुई? 1 2 बॉन्ड शिफ्ट। अरे है ना? जो चीज आपको नजर आ रही है, क्या ये ऐसे बन जाएगा और यहां चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव। रिंग कितने की हो गई है बेटा? क्या 6 की रिंग हो चुकी है? क्या यहां पॉजिटिव चार्ज बना दें? क्या इसके बगल में 2 मिथाइल बना दें? यस, जैसे ही बनाया, क्या अभी भी इसके अंदर कोई संभावना है? क्या 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 अभी इसके पास कितने अल्फा एच हैं? 2 अल्फा एच। क्या यहां से मिथाइल शिफ्ट कर दें? जैसे तुमने यहां पर इसका CH3 माइनस की शिफ्टिंग करी, 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट, क्या जो आपके सामने नया कार्बोकेटायन बन रहा है, क्या यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया? बताओ बेटा क्या होगा? 3 2 5 और 1 6। फायदा की जबरदस्त फायदा। समझ में आया क्या? तो अगर मैंने आपसे इसी में क्वेश्चन पूछा, बच्चा बताओ नंबर ऑफ 1 2 शिफ्ट, आंसर कितना होगा? पहला क्या हो गया? 1 2 H माइनस शिफ्ट, दूसरा क्या हो गया? 1 2 बॉन्ड शिफ्ट, तीसरा क्या हो गया? 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट। अरे है ना? एक बेहतरीन प्रश्न का बेहतरीन नजराना आपके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए लालायित है। क्या आप इसका लुत्फ उठाने के लिए तैयार हैं? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों मॉलिक्यूल है। ध्यान सुनना, इस मॉलिक्यूल का नाम मैं देने जा रहा हूं मॉलिक्यूल ए और इसका नाम देने जा रहा हूं मॉलिक्यूल बी। मैं पूछना चाह रहा हूं इस ए और बी में नंबर ऑफ 1 2 शिफ्ट इज इक्वल टू 3 किस में है? ए में है या बी में है? दोनों में है। क्या होगा? दोनों में है। लेकिन अगर मैंने ये प्रश्न पूछ लिया इन दोनों मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ 1 2 शिफ्ट कितने हैं, 3 कितने हैं, मतलब 3 हैं और तीनों शिफ्ट डिफरेंट हैं, तो आंसर क्या जाएगा? एक देख लो, यहां पहला था 1 2 H माइनस, दूसरा 1 2 बॉन्ड शिफ्ट, तीसरा 1 2 H माइनस, यहां क्या है? 1 2 H माइनस, दूसरा है 1 2 बॉन्ड शिफ्ट और तीसरा है 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट। यहां भी 3, यहां भी 3, लेकिन क्या यहां तीनों शिफ्ट डिफरेंट हैं क्या? तो ये क्या बेहतरीन प्रश्न आपको नजर आने लग गया क्या? बना ले, क्या कर ले रे? बना ले, बना लिया, बेहतरीन। अगला हेडिंग डालिए।
डियर स्टूडेंट्स, रिंग कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये बताना चाहेंगे कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। रिंग एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन एम्स में आया हुआ था, नीट में नहीं आया हुआ है, इसलिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे हम ज्यादा बात करने वाले नहीं हैं। एक इकलौता एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसको लिखेंगे और इसको ही कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी चीजें नहीं है सब चीजें। तो अगर मैं आपसे बात करूं, तरीका वही है। अगर ध्यान से सुनो, 4 मेंबर रिंग आ जाए, ध्यान सुनना, हाँ आप नोट करिए, जस्ट मैं 1 मिनट में आया, 1 मिनट में आया। हाँ हाँ बेटा, तो अगर सुनो बेटा, अगर 4 मेंबर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या करोगे बेटा? कंट्रैक्शन। क्या करोगे? कंट्रैक्शन। लेकिन अगर 4 मेंबर रिंग के बगल में पॉजिटिव चार्ज आए तो क्या करोगे बेटा? एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। इकलौता एग्जाम्पल है, 4 मेंबर रिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन तरीका वही है। प्लस के बगल में प्लस बनाओ, उसके बगल में माइनस बनाओ, इस प्लस माइनस को तोड़ दो, इस माइनस प्लस को जोड़ दो। तो अब आपको इसे भी नाम देंगे वही 1 2 बॉन्ड शिफ्ट, अरे है ना। तो आप देखेंगे यहां पर कुछ आपको ऐसे नजर आ रहा है कि नहीं बेटा, और यहाँ पे चार्ज, ये तो क्या न्यूट्रलाइज हो गया, क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना? जब आप इसको खूब अच्छे से बनाते हो तो ये आपको अपना सा मॉलिक्यूल नजर आता है क्या? आपने इसको कहीं देखा है? यस, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, दैट इज क्या नाम हो गया? सीपीएम केटायन। क्या नाम हो गया बेटा? सीपीएम केटायन। इसमें आपने पढ़ा था सिग्मा रेजोनेंस, क्या आपको याद है? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसमें परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाया जाता है, लेकिन वो हमें जानने की जरूरत, आप फालतू में कॉपी में लिखोगे तो रटोगे, इसलिए अच्छा कॉपी से उसको हटा दिया जाए। समझ में आया क्या? तो ये आपके सामने, इससे ज्यादा हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये कुल मिलाकर हमने आपसे जो डिस्कस किया अभी तक, वो क्या डिस्कस किया? कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, अरे है ना। चलिए साहब, अब ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हमने जो यहां डिस्कस किया है, ये आपको कहां कहां काम आएगा? ये आपको EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जहां जहां कार्बोकेटायन बनेगा वहां वहां काम आएगा। कहां कहां बनेगा? अपना EAR मतलब एल्कीन के रिएक्शंस अभी आएंगे, अरे ना, ठीक है। उसके बाद अगर हम आपसे बात करते हैं तो ये SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे वहां भी कार्बोकेटायन बनेगा, जब हम लोग एल्काइल हैलाइड चैप्टर की बात करेंगे। इसके अलावा E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, वहां पे भी ये बनेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR, वहां पर भी बनेगा कार्बोकेटायन। तो देखेंगे किस तरीके से कहां कार्बोकेटायन बनता है। तो इतने सारे चैप्टर्स आपके इसके थ्रू कवर होने वाले हैं। चलिए साहब, अब एक हेडिंग डालिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन। हमने आपसे बोला था कि जैसे ही हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट में जाएंगे, GOC तो आपके साथ आएगा, एंट्री और भी कौन मारने वाला है? स्टीरियोकेमिस्ट्री, आइसोमर आ चुका है। तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री, टॉटोमेरिज्म, ये जगह जगह देखने को मिलने वाले हैं। तो लिखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन। स्टार्ट करें? चलिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन। सुना ध्यान से बेटा,
जो चीज मैं यहां समझाऊंगा, देखो अपन ईएआर में अभी एंट्री कहां कर पाए ठीक से, रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, अपन तो फंडामेंटल सीख रहे हैं। तो ईएआर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। यहाँ चीजें आ रही जैसे कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट आ गया, अब हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ये जहां जहां पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा हम वहां वहां इसको देखते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इसकी रिएक्शन कराई हमने HBr CCl4। CCl4 यू नो नॉन पोलर सॉल्ट, CH2 ले सकते हैं नपास, तू ना आना मेरे पास क्योंकि मैं हूं नपास। समझ में आया? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब ये सिमेट्रिकल है, बॉन्ड किसी भी तरह टूट सकता है। होता क्या है रियल में, मैंने आपको बताया बॉन्ड टूटता नहीं है, HBr आके पोलराइज होता है, हमने ऐसे बोला था, लेकिन हम आसान करने के लिए बॉन्ड को क्या कर लेंगे, तोड़ देंगे, ताकि क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाए। मान लो हमने बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ निगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ है माइनस, निगेटिव ने किया अटैक, Br माइनस निकल गया खटैक। जो आपके सामने बनने वाला है दैट इज CH3 CH, यहाँ कंप्लीट पॉजिटिव आ गया, क्या यहाँ क्या आ गया CH2 और CH3, जिसका फॉर्मेशन हो चुका है डियर स्टूडेंट कार्बोकेटायन। क्या बन गया, कार्बोकेटायन। क्या ये प्लेनर होता है, हाँ है ना, यस सर ये प्लेनर होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या बता सकते हो, sp2। क्या हो गया बेटा, sp2। अब ध्यान समझिए मेरी बात, ये कार्बोकेटायन जो बन गया है, अब इस पर अटैक कौन करेगा बेटा, बोलो Br माइनस ने किया अटैक, बताओ क्या बना CH3 CH, यहाँ क्या आ गया बिहार, CH2 और क्या हो गया CH3। इज इट क्लियर? इस कंपाउंड को बच्चा देखता है तो उसको इसमें एक कायरल सेंटर नजर आता है। क्या आपको एक कायरल सेंटर नजर आया? और अगर मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक वो और दूसरी उसकी मिरर इमेज। क्या तुम्हें याद है? तो इसका नाम क्या होगा, 2-ब्रोमोब्यूटेन। क्या नाम होगा? क्या ये रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा? हाँ, ये और इसकी मिरर इमेज इनैंसियोमर, क्या इक्विमोलर मिक्सचर होगा कि नहीं? क्या अब तुम्हें सब चीज वापस से रिकॉल होना शुरू हो चुका है? तो बेटा ध्यान से सुनो, हम लोग क्या लिखेंगे, DL। क्या लिखा, DL हमने बताया था रेशमिक मिक्सचर, DL 2-ब्रोमोब्यूटेन। या क्या लिख सकते हो प्लस से माइनस, DL 2-ब्रोमोब्यूटेन, या लिख सकते हो, हम यहां पे लिख दे रहे हैं, आप इसको DL2 में या DL की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, प्लस से माइनस 2-ब्रोमोब्यूटेन। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, रेशमिक मिक्सचर। क्या रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा? आइए मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिए। आइए साहब, ये है कार्बोकेटायन और कार्बोकेटायन होता है प्लेनर। आइए एक हम लोग प्लेनर बनाते हैं, प्लेन। ये बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये हम एक बार बनाएंगे, पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां आएगा उसको यूज हम लोग करेंगे। ये एक प्लेन आपको नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? अब बताओ, ये कार्बन है, हमने यहां पर ये कार्बन बना दिया है। ये मिथाइल है, हमने यहां पर बना दिया बेटा दिस इज द मिथाइल। इस पर एक हाइड्रोजन लगा है, हमने यहां पर लगा दिया बेटा दिस इज द हाइड्रोजन। CH2 CH3 को कंडेंस करके हम लोग लिखते हैं C2H5, हमने यहां लिख दिया C2H5। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज बन गया कि नहीं बन गया? क्या आपको एक प्लेन में नजर आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। अब क्या होगा, जो कार्बोकेटायन बना है इस पर रिएक्शन कौन करेगा बेटा, Br माइनस। अच्छा, अगर ये प्लेनर है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना, अगर ये मॉलिक्यूल आपके सामने प्लेनर है, मैं यहां बना रहा हूं, ये देखना, ध्यान सुनना बेटा, ये आपके सामने है, यहां यहां और यहां ऐसे बनाया, ये आपके सामने क्या है बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां क्या किया, ये है आपका CH3, ये है H और ये क्या है C2H5। अगर Br माइनस का अटैक होगा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या इसके पास इक्वल चांस है इधर से भी अटैक करने के और इधर से भी अटैक करने के? बोलो बोलो बोलो। क्या दोनों तरफ से इक्वल चांस है? चलो वो तो हमने आपको उस तरीके से समझा दिया। जरा बेटा एक कॉपी देना, ये कॉपी अगर ध्यान से देखना, ये कॉपी एक प्लेन है। क्या है बेटा? एक प्लेन है। अब आप इस लैंग्वेज में समझने का प्रयास करो, ये इधर P लोब है और इधर भी क्या है बेटा, P लोब है, ऊपर और नीचे बराबर बराबर हैं। अब Br माइनस आता है, आप तो सोचो यहाँ कार्बोकेटायन है बीचों बीच में। अरे बताओ ध्यान से, बताओ वो Br माइनस का अटैक करने की प्रोबेबिलिटी लेफ्ट से ज्यादा होगी कि राइट से ज्यादा होगी कि इक्वल प्रोबेबिलिटी हो?
क्या इधर से और इधर से अटैक करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी? रीजन क्या है? क्योंकि ये कैसा है? प्लेनर। कैसा है? प्लेनर। यार यहाँ है ना, यानी बी आर माइनस अटैक इधर से भी, इधर से 50% इधर 50% उधर, अरे है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं जब कोई रिएजेंट आता है या रिएजेंट का पार्ट आता है और ये हमारे सामने रिएक्टेंट का जो एक पार्ट होता है, अगर वो प्लेनर हुआ, अगर वो प्लेनर हुआ तो क्या अटैक होने की संभावना दोनों तरफ सेम रहेगी ना? तो आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए डियर स्टूडेंट्स। बी आर माइनस जो हम यहां पर अटैक करेगा, यानी ये इसको हमने नाम दे दिया बैक अटैक। क्या नाम दे दिया बेटा? ये है बैक अटैक। और क्या इक्वल चांसेस है फ्रंट अटैक के भी? ये हो गया बेटा फ्रंट अटैक। मेरी बात समझ में आया? अगर आप देख सकते हो तो यहाँ अप और डाउन अटैक के इक्वल चांसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो जो अब इससे बनने जा रहे हैं इसको मैं फिशर प्रोजेक्शन में दिखाने का प्रयास करता हूं। CH3 को हमने लिख दिया टॉप पर और C2H5 को लिख दिया हमने बॉटम पर। वापस से यहां पे बना रहा हूं बेटा, CH3 को लिख दिया हमने टॉप पर और C2H5 को लिख दिया हमने बॉटम पर। अगर Br राइट साइड से अटैक करेगा तो Br को हमने राइट कर दिया तो हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? लेफ्ट। अगर Br माइनस लेफ्ट तरफ से अटैक करेगा तो हमने उसको लिख दिया लेफ्ट, तो हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? राइट। क्या तुम्हें यहां कायरल सेंटर नजर आता है? हाँ, यहां भी कायरल सेंटर है ना। क्या ये इसका मिरर इमेज है? आहा, अगर ये मिरर इमेज है तो दोनों का आपस में क्या हो गया? इनैंसियोमर। क्या है? यानी अगर इक्विमोलर मिक्सचर है तो किसका फॉर्मेशन होगा? रेसिमिक मिक्सचर। जब जब रिएक्टेंट प्लेनर होगा, रिएक्टेंट का एक पार्ट प्लेनर होगा, ध्यान सुनना, मान लो ये सबस्ट्रेट दिया है, फॉर एग्जांपल जब कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करेंगे, किसी करेंगे? कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन। अरे बोल दो ना, अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन की बात करते हो RCHO, तो क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या ये प्लेनर है? अगर ये प्लेनर है तो ये तो पोलर पाई बॉन्ड है कि नहीं? हाँ। पोलर पाई बॉन्ड कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो। इस पर अटैक करने कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी क्या, ये भी प्लेनर हो गए कि नहीं हो गए? तो क्या उसके भी चांसेस दोनों तरफ से इक्वल अटैक के होंगे कि नहीं? जब जब तुम्हारा रिएक्टेंट प्लेनर होगा तो क्या रिएजेंट के अटैक करने के चांस दोनों तरफ से सेम होंगे कि नहीं होंगे? तो ये जहां जहां आएगा वहां वहां बात करेंगे। आज वो कार्बोकैटायन के फॉर्म में है, कल वो इस मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा। रटने का प्रयास ही क्यों करते हो? जब हम लोग पढ़ेंगे साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन, क्या पढ़ेंगे? साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन, तो कौन रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो उसकी चर्चा वहां पर होगी। यहां तक आसान की बहुत है आसान। तो अपन एक चीज यहां पर बोल सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट में कोई भी कायरल सेंटर ना हो, क्या बोला? अगर रिएक्टेंट में कोई भी कायरल सेंटर ना हो एंड आफ्टर एडिशन रिएक्शन प्रोडक्ट में एक कायरल सेंटर बन रहा हो, तो प्रोडक्ट क्या रेसिमिक मिक्सचर बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे हाँ है ना। तो इसको बनाओ और लिखो। हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा पॉइंट लिख लो। इफ रिएक्टेंट, अच्छा ठीक है, तो लिखाना क्या है वो तो आपको तैयार है ना? तो जो लोग लिख चुके हैं वो लिख लें और जो लोग नहीं लिखे हैं वो समझ लें, उनको तो समझ में इसी में सब आ ही रहा है। ठीक है, तो वो लोग लिखे उनके लिए। इफ रिएक्टेंट
बस अब सब लिखने लगे, सब समझ में आता है। इफ रिएक्टेंट डज नॉट हैव, फ्लेक्सिबिलिटी तो सबके पास है, बस सब रिजिड रहना चाहते हैं। हाँ लिखो, if reactant does not have chiral center, if reactant does not have chiral center and after addition reaction, if reactant does not have chiral center and after addition reaction one chiral center develop, and after addition reaction one chiral center develop, then product will be, then product will be racemic mixture, then product will be racemic mixture, ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा, इनएंसियोमर, इनएंसियोमर लिख लिया बेटा। अब लिख लो सब। तो अब जाके आपका कुछ फंडामेंटल बातें हुई हैं। अब हम लोग आएंगे एग्जाम्पल ऑफ EAR। क्या वो एग्जाम्पल ऑफ EAR, ठीक है। लिखो लिखो लिखो, चलिए। एग्जाम्पल ऑफ EAR, जिससे पहला है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड कंसंट्रेटेड HX CCl4। HX हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन का एडिशन इज कॉल्ड एज हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन। सुना बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर रिएक्शन कराने जा रहा हूं HBr CCl4, या ले सकते हो कार्बन डाई सल्फाइड, कुछ भी। ये तो क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, केवल फेज प्रोवाइड करते हैं रिएक्शंस में। अगर आप देखोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहां निगेटिव आया, यहां क्या आया, पॉजिटिव आया, यहां प्लस है और यहां माइनस, निगेटिव ने किया अटैक, Br निकल गया खटैक, बना आपके सामने CH3CH और CH2 और इस पर क्या लग जाएगा H, और ये क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। किसका फॉर्मेशन हुआ है बेटा, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। अब बताओ आगे क्या होगा बेटा, बताओ कौन आएगा, Br माइनस। अगर कार्बोकेटाइन है तो क्या ये sp2 है, हाँ। क्या ये प्लेनर है, हाँ। तो बताओ Br माइनस का अटैक क्या हम बोल सकते हैं कि इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है, क्योंकि क्या है ये प्लेनर। अरे ऐसे देखो ना बेटा, ऐसे देखा नहीं देगा, इधर भी अटैक और इधर भी अटैक। तो अगर बनेगा तो क्या बनेगा, तो क्या CH3
CH अगर ऊपर से अटैक हुआ या नीचे से अटैक हुआ तो बताओ क्या है, हम बना सकते हैं ये Br और ये CH2H, क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लस क्या CH3 CH सॉरी इधर क्या है Br और CH2H, ये बना कि नहीं बना। यहां देखोगे Br और H क्या दोनों सेम साइड में है कि नहीं है, इसे क्या नाम दे दिया हमने, सिन एडिशन। क्या बोल दिया, सिन। यहां दोनों क्या है, अपोजिट है, तो क्या हो गया, एंटी एडिशन। आज आपको एक चीज और सीखने को मिली कि बताओ ये सिन एडिशन है कि एंटी एडिशन है कि दोनों है, और कौन सा कार्बोकेटायन बना है, दिस इज कॉल्ड क्लासिकल कार्बोकेटायन। किसका फॉर्मेशन हुआ है, बोलो है ना। अगर हम आपसे बात करते हैं तो क्या यहाँ के इंटरमीडिएट के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन। और अगर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो क्या उसके साथ 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 हम बोल सकते हैं RMBP। RMBP का मतलब क्या हो गया, rearrangement may be possible if formed carbocation is more stable than previous। बोलो है ना। दूसरी बात, अगर हमें आपसे बात करने जा रहा हूं बेटा रिएक्टिविटी की, किसकी बेटा, रिएक्टिविटी, किसकी रिएक्टिविटी की बात होने जा रही है बेटा, बोलो HX की, बोलो ना HX की। मतलब HX की रिएक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो क्या ख्याल होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI, उसके बाद कौन होगा HBr, उसके बाद कौन होगा HCl, और सबसे कम कौन होगा HF। अच्छा, HI इज मोर रिएक्टिव, व्हाई, क्या हम बोल सकते हैं कि यहां पर मिनिमम बॉन्ड एनर्जी है, क्या हम बोल सकते हैं कि ये आपका मैक्सिमम एसिडिक है, भैया हम आपको बता चुका हूं, कंसंट्रेटेड HI इज मोर एसिडिक देन कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या आपको याद है। तो क्या ये इजीली गिव H+, बोलो बहुत आसानी से H+ देगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, बढ़ जाए। क्या मेरी बात समझ में आई, इजीली गिव H+, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा बेटा। यहां तक कोई डाउट कि बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा। तो इसलिए क्या इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। इज इट क्लियर। चलो एक छोटा सा पॉइंट लिखना, हाँ इसको लिख लो पहले। हाँ नाम तो तुमने सुना ही होगा, जिसे बोलते हैं, हमने नाम दिया है MK रूल। हाँ बेटा क्या हुआ, मैं ज्यादा इनके बारे में बात नहीं करूंगा, बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन हमारे सिलेबस का बात नहीं है। पहले मैं इनकी कहानी सुनाया करता था, काम का नहीं है। मार्कोनिकॉफ रूल सुनो। मार्कोनिकॉफ जी ने एक रूल दिया था जिसे बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या रूल, हाँ अब ये रूल है क्या, सुनो लिखो। ड्यूरिंग EAR negative part of reagent, during EAR negative part of reagent goes to that unsaturated carbon which has less number of hydrogen, which has less
नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान सुने बेटा, एक्चुअली क्या है, आप लोगों ने शायद इसका उल्टा भी पढ़ा होगा। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज वहां जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, लेकिन रियल में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि मार्कोनिकॉफ जी ने पॉजिटिव के बारे में बात ही नहीं करी थी, उन्होंने निगेटिव के बारे में बात करी थी। तो रियल मार्कोनिकॉफ रूल अगर आ जाए, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में भी कोटेड है, ये 11th के एनसीईआरटी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, और हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिज्म वाइज तो ईएआर है, लेकिन चैप्टर वाइज एल्कीन और एल्काइन चल रहा है। दोनों तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म वाइज भी और चैप्टर वाइज भी और एनसीईआरटी वाइज भी। तो उन्होंने निगेटिव पार्ट में भी ज्यादा बात नहीं करी थी, उन्होंने तो हेलोजन की बात करी थी। किसकी बात करी थी? हेलोजन। और हेलोजन की अगर बात करी तो हेलोजन कौन सा पार्ट होता है? निगेटिव पार्ट। तो इधर सुनो, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, ये देखो, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट goes to that unsaturated carbon which has less number of hydrogen। क्या वही गया है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है कि नहीं बेटा? उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। इसी को क्या नाम दिया गया बेटा? बोलो, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या मेरी बात समझ में आया? बस इतना ही पढ़ना होता है। जैसे ही हमने मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में इतनी बात करी, इसको हटा रहा बेटा, कुछ चीजें ऐसी आ जाएंगी कि अब बताओ मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल कहां नहीं है। समझ में आया बेटा? तो सुना ध्यान से, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है बेटा, सिंपल से मेरी बात को समझने का प्रयास करो। हाँ, सबसे पहले नोट, अगर हमारे सामने, सुनो बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है A, और B CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। प्लीज, इन दोनों में डिफरेंस है। ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल है, और ये कैसा है? सिमेट्रिकल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मार्कोनिकॉफ रूल इज एप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल सिस्टम। यहां पर आप बता सकते हो, यहां पर आप बता सकते हो कि निगेटिव पार्ट कहां पर जाएगा? जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। यहां बताओ, हाइड्रोजन कम कहां है? बराबर है। यहां कम कहां है? बराबर है। तो यहां कहीं पर भी लगा सकते हो। तो अपन बोल सकते हैं ऊपर एम के रूल यहां क्या होगा? वैलिड। और यहां क्या हो गया? एम के रूल क्या हो गया? इनवैलिड। पहला क्वेश्चन यही बन गया कि एम के रूल कहां वैलिड है और कहां पर इनवैलिड है। तो ये हमने आपको बना दिया पार्ट ए। पार्ट ए समझने का प्रयास करना। अब आता है आपके सामने पार्ट बी। पार्ट बी क्या है बेटा? ध्यान सुनना। अगर आपके सामने CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां कोई G लगा है, और ये G आपका है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो बेटा यहां पर भी क्या है? एम के रूल कैसा है? इनवैलिड है। कैसे? ध्यान से सुनना। मैंने लिखा O2NCH डबल बॉन्ड CH2, इस पर रिएक्शन कराई हमने HBrCCl4 की। दूसरा ले लिया हमने H3N पर पॉजिटिव एंड CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन कराई HBrCCl4 की। बताओ, अच्छा CCl4 लिखे तो ठीक है, ना लिखे तो अपन नॉन पोलर सॉल्वेंट मानेंगे। बताओ O2 का कौन सा इफेक्ट है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है कि नहीं बेटा? माइनस M ग्रुप है कि नहीं बेटा? बोलो। और हमने आपको एक की पॉइंट बताया था, इफेक्ट के डायरेक्शन में बॉन्ड का मूवमेंट। तो क्या बॉन्ड ऐसे जाएगा? यहां चार्ज कौन सा आएगा? निगेटिव। यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। यहां क्या है? प्लस। यहां क्या है? माइनस। डायरेक्ट बनाओ, क्या O2N CH, यहां क्या आएगा? H, और क्या आ गया? CH2Br। क्या मेरी बात समझ आया? तो मार्कोनिकॉफ ने बोला था कि भाई निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यहां कहां जा रहा है? जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो क्या फेल हो गया कि नहीं हो गया? यहां देखो बेटा, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है कि नहीं बेटा? बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहां निगेटिव होगा और यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव और यहां पर निगेटिव। बताओ बेटा क्या बनाओगे? H3N पे पॉजिटिव, CH2CH2Br बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यहां पर क्या हो गया बेटा? एम के रूल फेल हो गया कि नहीं हो गया बेटा? अरे है ना। तो अगर
डबल बॉन्डेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो भी वहां पर एम के रूल क्या है बेटा, फेल है। तो यहां से एक हमें सिद्धांत समझ में आता है, पूछो क्या? अच्छा, क्यों बॉन्ड इधर ही मूव किया, क्यों बॉन्ड इधर मूव नहीं किया? क्योंकि अगर यहां तुम पॉजिटिव चार्ज बना देते, माइनस एम के बगल में पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, क्या हम बता चुके हैं आपको? तो कुल मिलाकर आप अपना दिमाग लगा रहे हो, आप एम के रूल थोड़ी ना लगा रहे हो। एम के रूल लगाते तो तुम्हारा बीआर कहां आना चाहिए था, यहां। लग तुमने दिमाग लगाया तो कहां आया, यहां। तो यहां से एक शिक्षा मिलती है, पूछो क्या? एम के रूल ना लगाएं, अपना दिमाग लगाएं। अरे है ना? तो आज के बाद जब भी हम रिएक्शंस करेंगे तो क्या एम के रूल लगा, हाँ पूछेगा एम के रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो हम जवाब दे देंगे। लेकिन हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर एम के रूल से लगाएंगे कि सीधे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे? तो एक सुपर नोट लिखकर आज के लेक्चर को विराम देते हैं। लिखो बेटा सुपर नोट। जगह छोड़कर सुपर नोट लिख लो, मैं रहूंगा यहीं पे। लिखो ड्यूरिंग EAR, ड्यूरिंग EAR, during EAR product always formed, during EAR product always formed on the basis of more stable carbocation, on the basis of more stable carbocation, more stable carbocation। ब्रैकेट में लिखें एम के रूल ना लगाएं। हाँ लिखे बेटा, हमें यहाँ पे पूरा विश्वास है। एम के रूल ना लगाएं, अपना दिमाग लगाएं। हाँ, एम के रूल ना लगाएं, अपना दिमाग लगाएं, ये ज्यादा सही समझ में आता है। इसके अलावा भी एक कंडीशन है जहां एम के रूल फेल हो जाता है, लेकिन वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे जब हम अगली क्लास में एग्जाम्पल करेंगे। अरे है ना? तो थैंक यू बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।